हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी किंगडम। दोस्तों, यूपी ट्रिपल एस सीपीटी घटना चक्र बुक की सीरीज़ का हम लोग भारतीय एवं विश्व भूगोल का यहाँ पर विश्व भूगोल से संबंधित तथ्यों को देखेंगे, जो कि टॉपिक है आपका मरुस्थल एवं शुष्क क्षेत्र। तो दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का अपडेट्स आपको प्राप्त होता रहे। और दोस्तों, वीडियो को लाइक किया करें, कमेंट किया करें और जो है शेयर भी किया करें। तो दोस्तों, आइए यहाँ पर जो है हम लोग तथ्यों को देखते हैं वल्लनारी की फार्म में। ऐसा क्षेत्र जहां औसत वार्षिक वर्षण 25 सेंटीमीटर से कम होता है मरुस्थल की श्रेणी में आता है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा इतर ध्रुवीय मरुस्थल है। तकला मकान, तो तकला जो मकान है यह मरुस्थल मध्य एशिया की तकला मरुस्थल मध्य एशिया के जिजियांग यूबर स्वतंत्र यानी चाइना में विस्तारित है। विश्व की सबसे जो है ऊंची चोटियां हैं, तो विश्व की सबसे 5 ऊंची चोटियां कौन सी हैं देखते हैं। तो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई 8848.86 मीटर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर अवस्थित है। K2 जो कि गाडविन आस्टिन के नाम से भी जानी जाती है, और यह जो है 8611 मीटर है और भारत यानी पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है। कंचनजंगा, तो यह 8586 मीटर है और यह भारत नेपाल सीमा पर अवस्थित है। लोहोत्से जो है इसकी जो चोटी है, इसकी ऊंचाई जो है 8516 मीटर है और नेपाल तिब्बत सीमा पर है। मकालू की बात किया जाए तो ये भी 8485 मीटर है और ये भी नेपाल तिब्बत सीमा पर स्थित है। तो आपने देखा कि भारत नेपाल की सीमा पर स्थित जो है वो कंचनजंगा है, जबकि नेपाल तिब्बत पर स्थित कौन कौन से हैं, तो माउंट एवरेस्ट है, लोहोत्से है और ये मकालू है। बाकी ये जो K2 है ये आपका भारत पाक अधिकृत कश्मीर में है। तकला मकान दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर और तियानशान पर्वत से घिरा है। गोबी मरुस्थल, गोबी डिजर्ट जो है उत्तरी चीन और दक्षिणी मंगोलिया में स्थित विशाल मरुस्थल है। गोबी मरुस्थल अल्टाई पर्वत से घिरा हुआ है। थार मरुस्थल, जिसे ग्रेट इंडियन डेजर्ट के नाम से भी जाना जाता है, और यह दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कोलोराडो मरुस्थल कैलिफोर्निया यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। कालाहारी मरुस्थल का विस्तार बोत्सवाना, नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका में है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिणी अमेरिका में अवस्थित संसार का सबसे शुष्क मरुस्थल है। आटाकामा मरुस्थल में सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज भंडार विशाल जो है वो भंडार है। आटाकामा मरुस्थल में किसका भंडार? सोडियम नाइट्रेट, तांबा और अन्य खनिज की जो है वो विशाल भंडार हैं। आटाकामा मरुस्थल उत्तरी चिली में विस्तारित है। शीतोष्ण कटिबंधीय मरुस्थल यानी 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के मध्य पाए जाते हैं और इनमें पैटागोनियन, गोबी एवं लद्दाख मरुस्थल आते हैं। उष्णकटिबंधीय गर्म मरुस्थल प्रायः महाद्वीपों के पश्चिमी भूमध्य रेखा से 15 डिग्री से 30 डिग्री उत्तर या दक्षिण में व्यापारिक पवन पेटी में पाए जाते हैं। विश्व के कुल भूमि के लगभग 1/4 भाग पर घास भूमियों का विस्तार है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार भूमध्य रेखीय सदाबहार वनों तथा गर्म मरुस्थल क्षेत्रों के मध्य पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान के उदाहरण जैसे कि लानोज, कैंपास, सेलवास, पार्कलैंड एवं सवाना है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार शीतोष्णकटिबंधीय जलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। शीतोष्णकटिबंधीय घास के मैदान के प्रमुख जो उदाहरण हैं जैसे कि प्रेरीज हो गया, पंपास बेल्ट, स्टेपीज एवं डाउन्स। विश्व की उष्णकटिबंधीय घास भूमि का जो स्थानीय नाम एवं अवस्थित है, जैसे कि सवाना, तो इसका जो सवाना जो घास भूमि है यानी जो ग्रास लैंड है यह कहाँ स्थित है? सूडान में। कैंपास जो है यह ब्राज़ील में अवस्थित है और सेराडो ब्राज़ील में। लानोज कोलंबिया एवं वेनेजुएला में। साहेल जो है यह लाल सागर से लेकर के जो है अटलांटिक महासागर तक एक पट्टी के रूप में अफ्रीका महाद्वीप में विस्तारित है। विश्व की प्रमुख शीतोष्णकटिबंधीय घास भूमि का स्थानीय नाम एवं अवस्थिति। पंपाज, तो पंपाज जो है ये अर्जेंटीना एवं उरुग्वे एवं ब्राज़ील में अवस्थित है, जबकि बेल्ट का जो है दक्षिण अफ्रीका में और
कैंटरबरी जो है, कैंटरबरी यह न्यूजीलैंड में अवस्थित है, जबकि डाउन्स जो ग्रास भूमि यानी जो घास भूमि है ऑस्ट्रेलिया में अवस्थित है। स्टेबीज जो है यह पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया में। प्रेरीज जो घास मैदान है यह उत्तरी अमेरिका में, जबकि पूछताछ जो है हंगरी में अवस्थित है। पंपाज क्षेत्र में ऑस्ट्रेलिया के एमू एवं अफ्रीका सवाना में ऑस्ट्रिच के समकक्षीय पक्षी भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका वन यानी विश्व वन। तो शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन वर्तमान में विश्व में सर्वाधिक क्षेत्र में आच्छादित किए हुए हैं। कौन सा वन है? वो शीतोष्ण शंकु। शीतोष्ण शंकुवृक्षीय वन मुख्यतः उच्च अक्षांशों पर पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वनों का विस्तार विषुवत रेखा के पास 10 डिग्री से उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। शीतोष्ण कोणधारी वन जो कि 50 डिग्री से 60 डिग्री उत्तरी अक्षांशों में उत्तर टुंड्रा एवं दक्षिण भाग में पर्णपाती वनों के मध्य पाए जाते हैं। कौन से वन? शीतोष्ण कोणधारी वन। विश्व में कोणधारी वनों का जो क्षेत्र है वह है कनाडा, यूरोप, एशिया और संयुक्त राज्य अमेरिका में मिलता है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका विश्व के प्रमुख खनिज संसाधन से संबंधित तथ्य। तो ऑस्ट्रेलिया का 70% सोना पश्चिम ऑस्ट्रेलिया प्रांत से प्राप्त होता है, जहां विश्व की 2 प्रसिद्ध खानें दैट इज कालगोरली एवं कूलगार्डी स्थित हैं। जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका के कोटेंग प्रांत की राजधानी है। जोहान्सबर्ग सोना और हीरा खनन के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। ब्रेंट कच्चे तेल के प्रमुख वर्गीकरणों में सबसे बड़ा, जिसमें ब्रेंट क्रूड, ब्रेंट स्वीट, लाइट क्रूड और ओशेबर्ग, एकोफिस्क एवं फोर्टिस शामिल हैं। ब्रेंट कच्चा तेल उत्तरी सागर से प्राप्त होता है। ब्रेंट कच्चा तेल में सल्फर लगभग 0.37% मात्रा में पाया जाता है। वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 में कजाकिस्तान विश्व में वर्ल्ड न्यूक्लियर एसोसिएशन के अनुसार वर्ष 2019 में कजाकिस्तान विश्व में यूरेनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तथा इस संदर्भ में कनाडा द्वितीय एवं ऑस्ट्रेलिया तृतीय स्थान पर है। विश्व में यूरेनियम के सर्वाधिक भंडार ऑस्ट्रेलिया में हैं, जो कुल भंडार के लगभग 30% के बराबर है। किसी एक स्थान पर यूरेनियम के सबसे बड़े भंडार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित ओलंपिक डैम खान में पाए जाते हैं। पोर्ट रेडियम कनाडा में स्थित है, जो यूरेनियम के भंडारों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बिंघम तांबा उत्पादन के लिए जाना जाता है। काकेशस के उत्तरी ढलानों पर अजरबैजान में स्थित बाकू पेट्रोलियम उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। मैशाबी रेंज संयुक्त राज्य अमेरिका की सुपीरियर झील क्षेत्र में स्थित लौह अयस्क के भंडारों वाली प्रमुख श्रेणियों में से एक है। नाइट्रेट प्राकृतिक रूप से चिली और पेरू में व्यापक पैमाने पर पाया जाता है। दुर्लभ मृदा धातु 17 ऐसे रासायनिक तत्वों का समूह है जो कई उच्च प्रौद्योगिकी उत्पादों के विनिर्माण के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के पास करीब 31 लाख टन दुर्लभ मृदा धातुओं का भंडार है। देश में दुर्लभ मृदा तत्वों को खनिज आंध्र प्रदेश, बिहार, केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में पाए जाते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट जो लेक्चर होगा विश्व का राजनीतिक भूगोल। तो दोस्तों हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।